समाचार कक्ष में मैं मुफीद जिलानी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक सनसनीखेज महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जरा दिल थाम के बैठिए। ऐसे समाचार मिलने लगे हैं, ऐसे संकेत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलने लगे हैं कि पार्टी और मोदी सरकार मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रही है। यानी लोकसभा के चुनाव पूरे अपने समय पर न होकर उससे पहले हो सकते हैं और मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, यानी मिड टर्म पोल हो सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसकी कई वजह हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक पार्टी इसकी तैयारी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समाप्ति के बाद ही जुट गई थी। उसने कर्नाटक चुनाव में इसका आकलन किया। हालांकि कर्नाटक चुनाव से पहले ही उसने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन वो एक आकलन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करना चाहती थी कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर कर्नाटक चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं। और नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक तरह से देखा गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काफी असर था, और जो परिणाम सामने आए हैं उनसे भी ऐसा ही लगता था। पार्टी के थिंक टैंक ने मोदी जी को सलाह दी है, ऐसा समाचार मिल रहे हैं कि राहुल गांधी को ज्यादा समय न दिया जाए, वरना जिस तरह उनकी छवि में और लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है, दरअसल हो सकता है इससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़े। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से सी वोटर या दूसरी एजेंसियों के सर्वे आए हैं, खुद आरएसएस और भाजपा में भी ये मंथन हुआ है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। उनकी छवि पहले के मुकाबले काफी बदली है, लोगों में उनकी तरफ रुझान बढ़ा है। तो अगर उनको ये समय दिया गया और वो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार पर हमलावर होते रहे, मोदी को कटघरे में खड़े करते रहे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस या विपक्ष के तरफ माहौल बनेगा, लोगों का रुझान उसके तरफ बढ़ेगा और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को मिलेगा और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो एक तक यह है कि इसलिए मध्यावधि चुनाव करा दिए जाएं, इससे राहुल गांधी को समय नहीं मिलेगा और वो चुनाव में उलझ जाएंगे, और विपक्ष को भी इसका समय नहीं मिलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा एकजुट हो पाए। एकजुट होने में वो बहुत जब जल्दबाजी होगी तो बहुत सी गलतियां कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। दूसरा तक ये है कि अगर समय में चुनाव कराए गए तो विधानसभा चुनाव में भाजपा के अनुकूल परिणाम ना आए, यानी कि अगर हम ये इंतजार करते रहे कि लोकसभा की जो मुद्दत है उसी के अनुसार मई 2024 में, अप्रैल 2024 में लोकसभा के चुनाव कराए गए, तो उससे पहले जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में, उनके जो नतीजे आएंगे और वो अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं रहे तो हो सकता है लोकसभा के चुनाव में भी इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े। और अगर हम ये चुनाव विधानसभा चुनाव के साथ करा देते हैं तो मोदी की छवि, प्रधानमंत्री मोदी की छवि का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व या वहां मुख्यमंत्री का चेहरा मतदाताओं के दिमाग में और सामने न होकर मोदी की छवि ज्यादा मतदाताओं को प्रभावित करेगी। मतदाता उनके कार्यों को, उनकी लोकप्रियता को ध्यान में रखकर वोट करेगा। और ऐसा मुमकिन है, ज्यादातर यही होता है कि जब दो चुनाव एक साथ होते हैं, जैसा कि आपने स्थानीय निकाय के चुनाव में भी देखा होगा कि मेयर और पार्षदों के चुनाव जब साथ होते हैं तो जो व्यक्ति पार्षद को अपने महल्ले का वोट देता है उसी तरह से वो उसी पार्टी के मेयर को भी वोट दे जाता है, भले ही वो उसके बारे में जानता हो या ना जानता हो। इसी तरह जब लोकसभा के चुनाव विधानसभा चुनाव के साथ होंगे तो वो मतदाता के सामने जब मोदी का चेहरा और मोदी की छवि, मोदी के काम होंगे तो मतदाता स्थानीय नेतृत्व या मुख्यमंत्री के काम
उसके दिमाग में ना होकर मोदी को दिमाग में रखकर वो तब्दील करने का फैसला करेगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि जब वो मोदी को वोट करेगा तो विधानसभा में भी ज्यादातर चांस यही होंगे भारतीय जनता पार्टी के निशान पर बटन दबाए। और इसलिए एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव साथ करा दिए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होने के कुछ चांस है या एंटी इनकम्बेंसी जो प्रभावित कर सकती है उसका नुकसान कम से कम होगा। और विधानसभा चुनाव में भी नतीजे जो अब तक नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्लियर कट कांग्रेस को एज है और राजस्थान में भी कांटे का मुकाबला है। इसके बावजूद कि राजस्थान में कांग्रेस में काफी खलफशार है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी कई गुट हैं। लेकिन अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान मध्य प्रदेश में जो अभी तक कांग्रेस को एज है वो भी वहां पर भी बाजी पलट सकती है। तो ये दो तरह के फायदे भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को नजर आ रहे हैं और इसलिए उसने सलाह दी है विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा के चुनाव करा दिए जाएं। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पिछले दिनों से हाई लेवल मीटिंगें चल रही हैं जिसमें नड्डा और अमित शाह और बीएल संतोष वगैरह और दूसरे कई बड़े नेता जो थिंक टैंक माने जाते हैं वो इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं और इस समझा जाता है कि वो इसी पर विचार कर रहे हैं कि क्या लोकसभा के चुनाव विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाएं या ना कराए जाएं। ये सब चीजें ऐसे सुनने में आ रहा है और ऐसी खबरें जो छन के सामने आ रही हैं। एक तर्क ये भी है मध्य चुनाव के पक्षकारों का कि जो सबसे ज्यादा डर सता रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल रही और अगर राहुल गांधी इसी तरह की कोई यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले कोई शुरू कर देते हैं, चाहे पश्चिम से पूरब की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ या सेंट्रल इंडिया में, तो हो सकता है कि राहुल गांधी की छवि में उत्तरोत्तर सुधार हो, उनकी लोकप्रियता जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें और इजाफा हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक और आरएसएस का थिंक टैंक ये मानता है कि राहुल गांधी को ऐसा कोई मौका न दिया जाए कि वो दूसरी यात्रा शुरू कर दें और अगर मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो जाती है समय रहते तो हो सकता है राहुल गांधी अपने इस मामले में कदम पीछे खींच लें और वो लोग चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। अब ये भी देखा जा रहा है कि आखिर ये सब अगर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय थिंक टैंक कर रहा है तो अब मध्यावधि चुनाव की उसकी तैयारी क्या है। तो आप जानते हैं कि पार्टी स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या प्रधानमंत्री खुद हों, वो हमेशा चुनाव मूड में रहते हैं। तो इसलिए चुनाव के लिए तैयारी सांगठनिक रूप पे कुछ करने की जरूरत ऐसे ज्यादा उनको नहीं है। हाँ, ये सिर्फ मैसेज देना है कि भाई हम मध्यावधि चुनाव के लिए जा रहे हैं, तो कार्यकर्ता खुद ब खुद एक्टिव हो जाएंगे, जो पार्टी के नेता हैं जमीनी स्तर के वो एक्टिव हो जाएंगे और इसके लिए उन्हें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरा ये है कि आप ये देख रहे हैं कि काफी दिन से हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने फिर आरएसएस ने शुरू कर दिया है और पूरी तरह वो इसमें जुट गई है। इसका एक प्रमाण यह है कि जिस तरह से केरल स्टोरी कर्नाटक चुनाव के दौरान मंजर आम पर आई, उसको प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उसका प्रमोशन किया। वो भी एक कड़ी मानी जा रही है कि ये भी लोकसभा चुनाव के समय से पूर्व कराए जाने की एक तैयारी के रूप में इसको देखा जा रहा है। दूसरा, अब एक और 72 बूरें अजमेर 92 करके एक फिल्म आ रही है, 2 फिल्में आ रही हैं अलग अलग, उन फिल्मों में भी इसी तरह जिस तरह केरल स्टोरी में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया गया और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ करने का प्रयास किया गया और बढ़ चढ़ कर उसका प्रमोशन किया गया। उसमें कुछ तथ्यात्मक गलती भी थी, जैसे 32,000 लड़कियों का उसमें वर्णन किया गया, जिसको बाद में वापस भी लिया गया कि नहीं, इसमें सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी का जिक्र है, 32,000 लड़कियों का कोई मामला नहीं है, वो एक सिर्फ काल्पनिक मामला है। तो इसी तरह 72 बूरें
और अजमेर 92 फिल्में भी एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बनाई गई हैं और उनके जो टीजर सामने आए हैं उन पर अब मीडिया चैनल जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है वो लंबी लंबी बहस चर्चाएं करा रहा है और उसमें उसी तरह वो मुर्गे लड़ा रहा है। पक्षधर दो विपक्ष के लोग और सब मिलीजुली नूरा कुश्ती की तरह उन चैनलों पर ये बहसें चल रही हैं। यानी एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से कि देखिए हिंदुत्व क्या है और एक विशेष समुदाय हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से कार्य करता है। उल्टे सीधे तरीके तर्क दिए कर जो वास्तविकता है उससे कहीं दूर मतलब उसको नेगेटिव प्रचार के रूप में खूब प्रचारित किया जा रहा है और एक समुदाय विशेष के खिलाफ हिंदुओं में नफरत पैदा की जा रही है जिससे बहुसंख्यक समुदाय के वोटों का ध्रुवीकरण हो। और जानते हैं आप कि जब बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण होगा और हिंदुत्व के भावनाओं को उबारा जाएगा और एक विशेष समुदाय यानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बीज बोया जाएगा, यानी नफरत की मोहब्बत की दुकान के खिलाफ नफरत को खड़ा किया जाएगा, तो आप समझते हैं कि वो उसका फायदा हमेशा जिस तरह उठाती रही है भारतीय जनता पार्टी इस बार भी उठाने की तैयारी कर रही है और इसमें पूरी तरह आरएसएस उसके अग्रिम संगठन विश्व हिंदू परिषद परिजन दल जुट गए हैं। तो ये चीजें भी एक तरह से संकेत दे रही हैं कि पूरी तरह मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और मोदी सरकार ने कर ली है। दूसरा एक और जो अभी कोल्हापुर की घटना सामने आई है, बहुत एक छोटी सी बात को लेकर अहमदनगर में एक घटना हुई जिसमें कोई औरंगजेब का फोटो या टीपू सुल्तान का फोटो लेकर जो युवा थे एक समुदाय विशेष के युवा वो आए और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने जो उन पर आरोप लगाया गया है जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है कि उन्होंने एक समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। उसका असर कोल्हापुर में भी हुआ कि कोल्हापुर में भी लोग सड़कों पर बड़े तादाद में उतर आए हजारों की संख्या में और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की। यानी इस तरह से वातावरण बनाया गया कि देखिए एक समुदाय की भावनाएं कितनी आहत हो गई है कि वो सड़कों पर आ गया। ये सब हिंदू संगठन थे और ये जानते हैं कि जितने भी हिंदू संगठन हैं ये कहीं ना कहीं से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और ये सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो एक माहौल बनाया जा रहा है, तो हिंदुत्व की भावनाओं को धार दी जा रही है और ये सब इसलिए किया जा रहा है। लोगों का मानना है, ज्यादातर विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं कि ये सब मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी हो सकती है, इसको इस नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। अब ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे और क्योंकि इसमें फायदा भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नजर आ रहा है बनिस्बत इसके कि समय पर चुनाव कराए जाएं। इसके दो तरफा फायदे उसको नजर आ रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में और दूसरे लोकसभा चुनाव में। विपक्ष को काउंटर करने के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी को इसमें फायदा नजर आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि ज्यादा संभावना ये है कि मध्यवर्ती चुनाव हो। अब ये जरूरी नहीं है कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस पर तो कोई फैसला अभी नहीं है, ना ही हम ये घोषित कर सकते हैं कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मध्यवर्ती चुनाव की जैसी तैयारियां सरकार कर रही है। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर कब मोदी सरकार इलेक्शन कमीशन को इशारा करती है कि भाई आप मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयारी करिए, या नहीं करती है और वो समय पर ही चुनाव होते हैं। मैं मुफीज जिलानी आपसे अब इजाजत चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस चैनल समाचार कक्ष को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। शुक्रिया।